सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले ट्रैक में आखिरकार एक बहुत बड़ा और राहत भरा मोड़ देखने को मिलने वाला है। सूरज अब बिया के जंजाल से बाहर निकल चुका है और उसे बॉडीगार्ड की नौकरी से भी मुक्ति मिल गई है। यह सब ईशा की वजह से संभव हो पाया है। लेकिन जहां एक तरफ सूरज को आजादी मिली है, वहीं दूसरी तरफ ईशा और काव्या पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। काव्या के लिए यह खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वह घर में कई लोगों के लिए खाना बना रही होती है और वहीं एक भयानक हादसा होने वाला होता है। इस हादसे की जड़ में बिया की जलन और बदले की भावना छिपी होती है। बिया बदले की आग में इतनी अंधी हो जाती है कि घर पहुंचते ही काव्या को एक ऐसी स्थिति में फंसा देती है जहां रसोई में चारों तरफ आग फैल जाती है। आग की लपटों में काव्या बुरी तरह फंस जाती है और गंभीर रूप से झुलस जाती है। दूसरी ओर इस पूरे हादसे का इल्जाम ताई माँ सीधे ईशा पर लगा देती है। उनका कहना होता है कि ईशा काव्या की मदद के लिए वहां मौजूद थी, लेकिन अपने निजी काम के चलते वह वहां से चली गई, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हो गया। काव्या की जान मुश्किल से बच पाती है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसका इलाज शुरू होता है। घर में मातम का माहौल छा जाता है और हर कोई तनाव में आ जाता है। वहीं बिया अंदर ही अंदर खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईशा इस हादसे की सच्चाई सामने लाने की पूरी कोशिश करने वाली है। इसी बीच कहानी एक खूबसूरत भावनात्मक मोड़ लेती है। काव्या को यह एहसास होने लगता है कि उसका पति आरव उससे कितना सच्चा और गहरा प्यार करता है। काव्या का शरीर और चेहरा झुलस जाने के बावजूद आरव उसका साथ नहीं छोड़ता, बल्कि उसकी पूरी देखभाल करता है। आरव का यह प्यार काव्या के दिल में उसके लिए भरोसा और भी मजबूत कर देता है। उधर गुलाब सिंह अब बिया पर से अपना भरोसा खो चुके हैं। उन्हें बिया की बातों से यह समझ आ जाता है कि उसके दिल में आज भी सूरज के लिए भावनाएं जिंदा हैं और वह उसे पाने की चाह रखती है। इसी वजह से वह बार बार सूरज के आसपास घूमती रहती है और किसी न किसी बहाने उसे अपने साथ बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन अब बिया का यह खेल लगभग खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ ताई माँ सूरज के घर में ईशा की जिंदगी को मुश्किल बनाती हुई नजर आएंगी। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ईशा की एक चाल बिया और गुलाब सिंह के रिश्ते में दरार डाल देती है। ईशा गुलाब सिंह के मन में यह शक बैठा देती है कि बिया के दिल में आज भी सूरज के लिए प्यार है। इसी गलतफहमी के चलते गुलाब सिंह एक बड़ा फैसला लेते हैं। वह सूरज को अपनी निगरानी से आजाद कर देते हैं और उससे बॉडीगार्ड की जिम्मेदारी भी छीन लेते हैं। सूरज के हटते ही हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। बदले और गुस्से की आग में जल रही बिया घर पहुंचते ही काव्या को अपना निशाना बना लेती है। रसोई में आग लग जाती है और काव्या बुरी तरह उसकी चपेट में आ जाती है। हादसा इतना गंभीर होता है कि काव्या का शरीर काफी हद तक झुलस जाता है। किसी तरह काव्या ताई माँ को इस घटना की जानकारी देती है, जिसके बाद पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। गुलाब हवेली के सभी लोग घबराए हुए हालात में तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं और काव्या की हालत नाजुक बताई जाती है। इसी दौरान ताई माँ का गुस्सा फिर से ईशा पर फूट पड़ता है। उन्हें लगता है कि अगर ईशा वहां मौजूद होती तो यह हादसा नहीं होता। हालांकि आने वाले समय में कहानी एक और भावनात्मक मोड़ लेगी। काव्या की हालत धीरे धीरे सुधरने लगेगी। भले ही उसके शरीर पर जलने के निशान रह जाएंगे, लेकिन उसकी जान बच जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या आरव ऐसे हालात में भी काव्या का साथ देगा? और इसका जवाब दिल छू लेने वाला होगा। आरव अपने प्यार को साबित करेगा और काव्या को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ेगा। आने वाले ट्रैक में एक बड़ा पल तब देखने को मिलेगा जब ताई माँ को अपनी गलती का एहसास होगा और वह ईशा से माफी मांगती नजर आएंगी। भले ही इन सभी घटनाओं के ऑन एयर होने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन कहानी अब इमोशन, पछतावे और रिश्तों की सच्चाई को बेहद गहराई से दिखाने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या ईशा बिया की सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? क्या काव्या और आरव का प्यार इस आग की परीक्षा में खरा उतरेगा? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा दोषी कौन लगता है।